Hello, good morning students. Today we discuss exercise number 4.3. कुछ रिमाइंडर क्वेश्चन रह गए स्टूडेंट्स के। लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या बोल रहा है, अपन को जो मैं लैंग्वेज दिखाऊं स्टूडेंट लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। हाँ, अपन को गिवन क्या कर रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, गिवन दे रखा है HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। गिवन क्या कर रखा है, HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है अपन को इसके अंदर, HE इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। EA इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है एंगल R इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको टू कंस्ट्रक्ट क्या करना है इसका, टू कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट क्या करना है अपन को, ये पैरेललोग्राम HEAR, ए पैरेललोग्राम HEAR, ये आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। एंड एक पैरेललोग्राम HER आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हाँ अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना है, जो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लैंग्वेज लिखा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंपास, प्रोटेक्टर, रोलर की सहायता से वो काम करें। ठीक है, हाँ अब मैं जो लैंग्वेज दिखा रहा हूँ लिखिए सबसे पहले, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। हाँ, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी HE इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये काम अपन कर लेते हैं, साइड में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इस प्रकार से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसमें अपन को HE इज इक्वल टू कितना दे रखा है, HE इज इक्वल, ये पॉइंट H दे रखा है और ये पॉइंट क्या दे रखा है, E दे रखा है। इसकी लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी। उसके बाद देखो आपको क्या दे रखा है, हाँ आगे क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट एंगल H। अपन को क्या एंगल दे रखा है, एंगल R दे रखा है। ठीक है, HE प्रूव किया अपन ने, क्या लिखा था, कंस्ट्रक्ट एंगल H। मैं कुछ एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, एक मिनट रुको स्टूडेंट्स, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताता हूँ। सबसे पहले आप एक थोड़ी सी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखो। वैसे मैं वहां पे चैप्टर करूंगा, वहां बता दूंगा आपको, एक बार यहाँ पे और देख लो थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादातर डाउट रहता है बच्चों के मध्य। ठीक है, थोड़ा सी एक बात को आपको ध्यान रखना है एक बार, कि ये एक अपना क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये क्या एक पैरेललोग्राम है, इसको ऐसा होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखो क्या होता है, ये साइड और ये साइड, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। ठीक है, हाँ अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और क्या होती है, पैरेलल भी होती है। ये क्या है, PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्या है, PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये क्या दे रखा है, ये वाली लेंथ आपको कितनी दे रखी है, ये वाली। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, ये एंगल P, एंगल जो P है एंगल R के इक्वल होगा। अगर ये एंगल P है, अगर ये मान लो ये एंगल अपना कितना है, ये एंगल अगर अपना 65 डिग्री है, कितना डिग्री है, ये एंगल अपना 65 डिग्री है। एंड जो पैरेलल लाइन, जैसे कोई दो पैरेलल लाइन होती है, जैसे एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन क्या है, ये है। एक पैरेलल लाइन ये है और एक दूसरी पैरेलल लाइन की है। ये दो पैरेलल लाइन, एक L1 है और दूसरी लाइन क्या है, एक पैरेलल लाइन L1 है और दूसरी लाइन क्या है, L2 है। दूसरी पैरेलल लाइन क्या है, L2 है। और इनके मध्य से एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन, 7th क्लास में पढ़ा होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो क्या करती है, दो पैरेलल लाइन L1 और L2 है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एक क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल, ये L1 है, दूसरी पैरेलल L2 है और दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन T है।
ठीक है। अब ये जो एंगल बनेगा आपको ये ध्यान रखना कि ये वाला आपने पढ़ा होगा कि ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, हाँ, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल, ये देखो एंगल 4, इसको मैं एंगल 5, इसको मैं एंगल 6, इसको मैं एंगल 7, इसको मैं एंगल 8। ठीक है, मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब आपको क्या पता होना चाहिए इस बात का कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एंगल 1 है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 3 के। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या बोलते हैं, सॉरी मैं सभी इक्वल लिख देता हूँ। एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल है किसके, एंगल 7 के, और एंगल 6 इक्वल है किसके, एंगल 8 के। तो ये सब एंगल है, ये क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इनको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, हाँ, एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है, दो ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन है, इनके बीच में एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इंटीरियर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसका सम कितना होगा, 180 होगा। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम होगा किसके इक्वल होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको समझना है। अब देखो मैं इस प्रकार अगर एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, इस प्रकार एक पैरेललोग्राम है। हाँ, ये P Q R S ये एक पैरेललोग्राम है, ये दो पैरेलल साइड है। ये क्या है, पैरेलल साइड है। ठीक है, अब ये पैरेलल साइड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको अगर आप आगे बढ़ा दो, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और एक और ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको पता है कि ये एंगल और ये इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल 65 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 65 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, तो आपको मैंने अभी बताया कि एंगल P प्लस एंगल S का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आपको एंगल P 65 डिग्री दे रखा है तो एंगल S आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। और एंगल S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो कितना आएगा 115 डिग्री। कितनी आ जाएगी, ये वाला आ जाएगा 115 डिग्री। कितना आएगा, 115 डिग्री। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल ये वाला अगर 115 डिग्री है तो ये भी पैरेलल लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सेम एंगल वो होगा 65 डिग्री। क्योंकि इनका आप सम देख लो, 115 डिग्री और 65 डिग्री क्या होगा, 115 और 65 डिग्री 180 हो रहा है, इसका भी सम 180 हो रहा है। तो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 115 डिग्री होगा। कितना होगा, 115 डिग्री होगा। तो अपन को यहाँ पे क्या समझ आया कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, एंगल P एंगल R के ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल P इक्वल होगा किसके, एंगल R के, और एंगल S इक्वल होगा किसके, एंगल S इक्वल होगा किसके, एंगल Q के। एंगल S इक्वल होगा किसके, एंगल Q के। बस इतना सा ध्यान रखना। अब अगर बात करें पीछे चल रहे थे, हाँ क्या दे रखा है, टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम HEAR ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अपन एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। हाँ, इस प्रकार एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये वाला एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसको नाम दिया HE। क्या नाम दिया, HE। HE, ठीक है। हाँ, अब देखो आप इसमें क्या लिखना है, और बाकी एक लाइन सेगमेंट HE क्या किया, ड्रॉ किया।
हाँ, उसके बाद आगे लिखो, अब बी आगे सेकंड पॉइंट लिखना है, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट एंगल कंस्ट्रक्ट एच इज इक्वल टू 75 डिग्री, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ये अपन को 85 दे रखा है यहाँ पे, ये कितना दे रखा है 85 है, 65 नहीं, 85 डिग्री। फिर कंस्ट्रक्ट एंगल एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 95 डिग्री, कितना 95 डिग्री, कितना कंस्ट्रक्ट करना है अपन को 95 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद क्या दे रखा है, एंड ड्रॉ एन आर्क एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर with center h with center h it intersect AR, it intersect AR, it intersect AR 8R। क्या करना है अपन को, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एंगल h इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का अपन को एक आर्क ड्रॉ करना है विद सेंटर h, किसको सेंटर मानते हुए, h को सेंटर मानते हुए, ठीक है। इट इंटरसेक्ट AR 8R, जो क्या करे, एक AR को R पे इंटरसेक्ट करे, कहां पे इंटरसेक्ट करे, एंड जो AR है उसको कहां पे इंटरसेक्ट करे, R पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। AR को कहां पे इंटरसेक्ट करे, R पे इंटरसेक्ट करे। हाँ, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये देखो अपन ने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ करना है। आपको ये पता है एक एंगल अपन को कितना दे रखा है, एंगल E इज इक्वल टू कितना दे, एंगल R इज इक्वल टू कितना दे रखा है, अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल R इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एंगल R, यानी एंगल R इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एंगल R इज इक्वल टू कितना दे रखा है 85 डिग्री दे रखा है। तो ये बताओ, ये अपन को एक पैरेललोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पे अपन को एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो एंगल HE एंड R होगा वो यहाँ पे होगा, R कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एंड E पॉइंट कोई R है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जो एंगल R होगा, अभी मैंने क्या बताया था, एंगल R, यहाँ पे मान लो कोई अपना एंगल R, जिसमें आपको एक स्केच डायग्राम बना देता हूँ, इस प्रकार कोई स्केच डायग्राम बना लो पहले इसका, इस प्रकार अगर अपन स्केच डायग्राम बना ले इसका, तो क्या होगा, देखो ये लो एक स्केच डायग्राम बना लिया, HE और ये क्या दे रखा है A, और ये देखो R दे रखा है। एंगल R अपन को कितना दे रखा है, एंगल R अपन को 85 डिग्री दे रखा है। तो ये भाई कितना आएगा, ये एंगल अभी बताया था मैंने, 180 में से 85 अगर माइनस कर देंगे तो 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95 डिग्री आ जाएगा। ये 95 अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये कितना आएगा 85 आएगा, बनाने की भी जरूरत नहीं है, और ये एंगल भी कितना आएगा 85 आएगा, कितना आएगा, सो 95 आएगा। तो ये जो सारे जो एंगल बनेंगे वो किसके द्वारा बनाना पड़ेगा, अपन को प्रोटेक्टर के द्वारा बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एंगल है वो 15 का मल्टीपल नहीं है, 15 का क्या है, मल्टीपल नहीं है। ये एंगल अपन को दे रखा है 85, ये 95 आ जाएगा, तो बाकी अपन निकाल देंगे इजीली, ठीक है। तो अपन क्या करें, एक एंगल बनाए यहाँ पे, एंगल जो H बनेगा वो इस प्रकार, देखो कितना डिग्री, आप यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट रखना है, इस प्रकार से, इस प्रकार प्रोटेक्ट रखना है इसके ऊपर, और एक 95 डिग्री का एंगल आपको क्या करना है, मेजर करना है। 95 डिग्री का अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो इस यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे 95 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा 95 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैं इसको एक बार इस लाइन से बता देता हूँ, यहाँ पे जो एंगल बनेगा अपना कितना बन जाएगा 95 डिग्री का बन जाएगा, इस जगह से एकदम, ठीक है। कितने डिग्री का बन जाएगा 95 डिग्री का बन जाएगा। अब आपको इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगर अपन बात करें इसकी आगे करने की क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखना है, ज्वाइन RH को ज्वाइन कर दिया, ये तो हो गया। ये अपन को आर्क ड्रॉ करना था, आर्क नहीं ड्रॉ होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसकी जो लेंथ लेनी थी अपन को, कितनी लेंथ, 6 सेंटीमीटर लेनी थी, कितनी सेंटीमीटर लेंथ है, ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था, इसकी लेंथ कितनी लेनी थी 6 सेंटीमीटर।
और इस एच की अपन को लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिखना है आगे थर्ड पॉइंट लिखना है डी नंबर। डी पॉइंट में क्या लिखना है, डी पॉइंट में लिखना है ड्रॉ एंगल आर एंगल ई इज इक्वल टू, ड्रॉ एंगल आर और एंगल ई इज इक्वल टू कितना ड्रॉ करें, 85 डिग्री, कितना 85 डिग्री, एंड ड्रॉ इन आर्क एंड ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर with E एंगल E 85 डिग्री थोड़ी आएगा एंगल, हाँ with E एज ए सेंटर, with E एज ए सेंटर, सेंटर which intersect RA AT। ठीक है, हाँ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको क्या करना है, एंगल लगाना है, और जो यहाँ पे आप अगर एंगल ड्रॉ करेंगे, आपको 65 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आप पहले क्या करें, आप कंपास को ओपन कर ले और 6 डिग्री का एक 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर ले, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, आपने यहाँ मान लो आर्क ड्रॉ किया इस प्रकार से, ये एक आर्क ड्रॉ कर लिया आपने इस प्रकार से, एंगल नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा किससे, प्रोटेक्टर की हेल्प से, अपन कंपास की हेल्प से अपन प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंगल अपना कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, तो 65 डिग्री एंगल कहाँ पे बनेगा, इस जगह बनेगा 65 डिग्री का। एक मिनट ये एंगल यहाँ पे बनाओ आप, ये वाला एंगल है यहाँ पे बनाओ इस जगह, ये 90 डिग्री बनेगा इस साइड से। अगर देखेंगे इस प्रकार अगर प्रोटेक्टर रखते आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। ये मान लो आपने आर्क ड्रॉ किया यहाँ पे, और एक आपने इस प्रकार से ये 6 सेंटीमीटर का जब आर्क ड्रॉ किया यहाँ से, तो ये आपका एक एंगल ये बना, ठीक है। और दूसरा आर्क आपको ड्रॉ करना है, ये 6 सेंटीमीटर का था, ये 6 सेंटीमीटर का था, और यहाँ से भी एक आर्क आपको ये ड्रॉ करना है, एक आर्क आपको ये ड्रॉ करना है, तो ये भी आपका क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये एंगल देखो, ये जो एंगल बनेंगे आपके, इन एंगल को आपको मेजर करना है। ये वाला जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये आप प्रोटेक्ट रख के अगर मेजर करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 90। यहाँ पे अपना एकदम 90 डिग्री बनता है, तो ये एंगल होगा वो कितना डिग्री, 95 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 95 डिग्री का होगा। और ये वाला जो एंगल होगा वो आपको थोड़ा सा एकदम और इस साइड में रखना है। इस प्रकार अगर आप आर्क ड्रॉ करोगे तो यह बनेगा ये वाला एंगल इस जगह, ठीक है। इस ये आर्क आप यहाँ पे प्रोटेक्ट रख के अगर मेजर करते हैं, यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट रख के मेजर करते हैं तो 65 डिग्री का आएगा। कहाँ पे आएगा, 65 डिग्री का, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला दे। किसको मिला दे, इसको यहाँ से अगर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया था, आर दिया था। क्या नाम दिया था अपन ने इस पॉइंट को नाम दिया था ए है ये तो, और ये क्या है, आर है। ये एंगल अपना कितना था, 85 डिग्री था। ये आपका 85 है, ये 65 है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये 95 है तो ये कितना होगा, 85 होगा, 85 होगा। ये 95 कितना होगा, 95 डिग्री होगा। तो ये अपना एक क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। इसे अपन क्या बोलेंगे, एक पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जब प्रोटेक्टर और कंपास लेके बैठेंगे तो वह बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे आप, ठीक है ना। हाँ उम्मीद है मेरे को। हाँ, इसमें मैं 2 इक्वेशन कराऊंगा। अब जैसे रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल में क्या होगा, ईच एंड एवरी एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल आपको कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है बस। जैसे रेक्टेंगल बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार जो साइड आपको दे रखी, देखो रेक्टेंगल में क्या दे रखा है, OKAY रेक्टेंगल बनाना है। मैं बता देता हूँ थोड़ा, OKAY एक आपको क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। इसमें आपको क्या दे रखा है, OK इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। OK इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद आपको क्या K इज इक्वल टू कितना दे रखा है, K इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, K इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। एंड OKAY एक रेक्टेंगल आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको देखो OKAY इस प्रकार आप एक कंस्ट्रक्ट कर ले। पहले स्केच डायग्राम बना लिया, ये लो आपने क्या किया, स्केच डायग्राम बना लिया। स्केच डायग्राम बना लिया। यहाँ पे स्केच डायग्राम में आपने क्या किया, इसको नाम दिया O
के ए, सबसे पहले आप स्केच डायग्राम बना लें, ठीक है, ओ के ए वाई, ठीक है। रेक्टेंगल को आपको थोड़ा बहुत पता है, तो ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ओके इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपस में साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। ओके है वो किसके इक्वल होगा, ओके इक्वल होगा किसके, ए वाई के, ठीक है। ओके है वो ए वाई के इक्वल होगा। इसकी लेंथ ये देखो, आपको ओके कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर आएगा। और के इज इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा। फिर आप इसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब आप इसकी कंस्ट्रक्ट करेंगे कि सबसे पहले आप एक ओके लाइन ले ली इस प्रकार, ये क्या ले लिया आपने, एक लाइन ले लिया, ये आपने क्या लिया, एक लाइन ले लिया ओके। इसको इस लाइन ओ है, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये आपने एक ओके एक लाइन ले लिया, ये ओके का क्या है कि आपने एक लाइन ले लिया। उसके बाद जब आप इस लाइन को ले लेते हैं, तो इस लाइन को 7 सेंटीमीटर, फिर आप क्या करें, यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो मैंने कल बताया था 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं। इस पॉइंट जब आप कंपास को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो एक आर्क यहाँ कटेगा, ये एक 60 डिग्री का आएगा, दूसरा रख ये कितना आएगा, सॉरी ये एक 120 डिग्री का आएगा। कितना आएगा, 120 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो अपना जो एंगल बनता है ये 120 डिग्री का आएगा। ये 60 डिग्री का आर्क आ गया, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, इस पॉइंट पे रखोगे, एक आर्क यहाँ पे काटोगे, एक आर्क आप यहाँ काटते हो, तो ये एंगल जो बनेगा आपका, ये कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का लगभग यहाँ पे बनता है, ठीक है। कंपास के पॉइंटर को अगर 60 डिग्री पे रखे, एक आर्क यहाँ काटोगे और एक 120 डिग्री एक आर्क यहाँ काटोगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इस प्रकार एक आर्क इस प्रकार काटना, यहाँ पे भी काटना, ये बन जाएगा एक एंगल, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अब आपको क्या, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूड एंगल्स आर गिवन, जब आपको क्या करते हैं, 3 साइड्स दे दे और 2 इंक्लूड एंगल आपको दे दे, तब क्या करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देखो, दोनों क्वेश्चन है, बता देते हैं आपको दोनों क्वेश्चन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज नंबर, एक जैसे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है कि व्हेन हाँ क्या देगा, कंस्ट्रक्ट एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटर DEAR, DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DEAR। सबसे पहले आप इसका स्केच डायग्राम, इसका आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखना है अपन को। तो अपन किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अपन को क्या करना है, DE इज इक्वल टू गिवन क्या कर रखा है, DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद अपन को EA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, EA इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद अपन को क्या, AR इज इक्वल टू 4.5 AR इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद अपन को एंगल E इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एंगल E इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल E इज इक्वल टू, एंगल A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। एंगल A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो अपन को कैसा क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है, अपन को क्वाड्रिलेटर क्या बनना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है भाई, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अपन को क्या करना है, अपन को कंस्ट्रक्ट देखो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अपन को करना है एक क्वाड्रिलेटरल DEAR, क्वाड्रिलेटरल A DEAR, ये आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है DEAR। जब आप कंस्ट्रक्ट करते सबसे पहले आपका इसका स्केच डायग्राम बनाए, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसका स्केच डायग्राम बनाए DER में। इस प्रकार एक कोई क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं, इस प्रकार से कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं, ये बना लेना DEA और R, एक क्वाड्रिलेटर बना लिया। इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, DE इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और EA इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और AR इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 4.5। एंगल E देखो कितना दे रखा है, एंगल E है 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है।
और एंगल ए कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो आपको इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये क्वाड्रिलेटरल, ऐसा आपको स्केच डायग्राम बनाना मतलब ऐसा बनाना है। अब बनाना है वो तो आपको देखो दोनों एंगल बन जाएंगे 90 डिग्री है वही प्रोटेक्ट कंपास की अलग से बन जाएगा और ये 60 डिग्री ये बन जाएगा क्योंकि दोनों 90 के मल्टीपल है। ठीक है हाँ अब देखो कंस्ट्रक्ट में जो लिखना है वो लिखे फटाफट। क्या लिखना है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट डी 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंड कंडीशन में क्या दे रखा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट डी 4 सेंटीमीटर 8 पॉइंट ई 8 पॉइंट ई कंस्ट्रक्ट एंगल ई 60 डिग्री। ये एंगल ई अपन को कितना कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ इस प्रकार है ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इस लाइन सेगमेंट को मैंने क्या नाम दिया ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट क्या है ई है। ये एक लाइन सेगमेंट डी ई कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये एक लाइन सेगमेंट डी ई क्या किया कंस्ट्रक्ट किया, एक लाइन सेगमेंट डी ई क्या किया कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है जी अब अपन को क्या करना है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट डी ई। ठीक है एक लाइन सेगमेंट क्या किया डी ई कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है अपन को जिसकी लेंथ अपन को कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है एंगल ई है वो अपन को कितना बनाना है 60 डिग्री बनाना है। कितना डिग्री बनाना है एंगल ई है वो 60 डिग्री अपन को मेजर करना है। तो अपन कैसे करेंगे आप ये बताओ। मैं इस साइड से अगर आर्क काटता हूँ, मैं इस कंपास के पॉइंटर को भी यहाँ रख के एक आर्क अगर काटता हूँ मैं इस पॉइंट पे आ गया, फिर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक आर्क मेरा यहाँ कटता है तो पहला आर्क कटेगा जितना कंपास अपना ओपन यहाँ था उतना ही कंपास अपन को ओपन यहाँ रखना है। ठीक है हाँ इस पॉइंटर को यहाँ पे रखना है और एक आर्क आपको इस प्रकार से काटना है। इस प्रकार से काटना है एक आर्क को आप इस प्रकार से काटना है, इस प्रकार से एक आर्क काटना है। ठीक है हाँ इस प्रकार एक आर्क आपने ड्रॉ कर दिया, ये आर्क आपने क्या किया ड्रॉ कर दिया। जब आप इस लाइन को मैं मिला देता हूँ क्या कर देता हूँ इस लाइन को जब मैं यहाँ से मिला दिया, मैंने इस लाइन को क्या किया यहाँ से मिला दिया। ठीक है तो इस लाइन को मिलाने के बाद इसको मैंने नाम क्या दे दिया ए नाम दे दिया। देखो इसको मैंने क्या नाम दिया ए नाम दिया, ये वाला इसको क्या नाम दिया ए नाम दिया, इसको क्या नाम दिया ए नाम दे दिया। ठीक है अब देखो आप थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है आपको, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है टेकिंग रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ an arc from point E draw an arc from point E which intersect at A, which intersect at A। आपने क्या किया एक आर्क ड्रॉ किया इस प्रकार, जो आर्क आपको इस प्रकार ये आर्क ड्रॉ करना था यहाँ से, क्या ये आर्क आपको क्या करना था इस पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करना था, ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री। ठीक है यहाँ पे बनता था आपका ये इस प्रकार से, ये आर्क यहाँ पे बनना था। ठीक है ये पॉइंट आपको लेना है इस पे, इसकी लेंथ आपको कितनी लेनी है 5 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। कितनी है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है लेंथ लेना है इसकी। ठीक है थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट में अब देखो थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है कंस्ट्रक्ट एंगल ए कितना कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर, कितना कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर with center A which intersect R
विच इंटरसेक्ट एट आर, विच इंटरसेक्ट एट आर, जो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, आर पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। विच इंटरसेक्ट कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट आर पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर आप आर्क रखते हैं, एक कंपास का पॉइंटर रखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप कंपास का पॉइंटर रखते हैं, इस पॉइंट पे अगर आप कंपास का पॉइंटर रखते हैं यहाँ पे, और एक आप आर्क ड्रॉ करने लग जाए यहाँ पे, आप ये जो इस साइड से जो एंगल बनेगी, इस प्रकार आप कंपास को आप इस प्रकार से ओपन करिए, हाँ, यहाँ से एक आर्क काटे आप, इस कंपास को इस साइड में रखें, ठीक है। जब एक आर्क यहाँ काटे, ये आएगा एक आर्क, ठीक, कंपास के पॉइंट को यहाँ पे रखें, इस साइड में चलेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे काट, ये आर्क काटा आपने, एक आर्क यहाँ पे काटोगे आप इस जगह, ठीक है, दूसरा आर्क आप यहाँ काटोगे, दूसरा आर्क आप यहाँ पे काटोगे, तो ये जो आर्क यहाँ इस प्रकार जो एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा, 160 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अपना जो 90 डिग्री का आपने सीखा होगा कि 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री के आर्क पर, जैसे आप इस लाइन को एक बार मिला दे, इस लाइन को एकदम मिला दे, एक लाइन इसको मिला दे, इसको यहाँ से मिला दे, ठीक है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं, इस पॉइंट पे रखते, पॉइंटर को एक आर्क यहाँ काटते हैं और एक पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं, और जब आप इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, बीच वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क काटोगे इस प्रकार से, और एक आर्क इस पॉइंट पे रख के काटोगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, इसकी जो लेंथ लेनी है वो कितनी लेनी है, अब आपको क्या करना है, ज्वाइन आर डी, अब इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट आपने क्या लिया आर, इस पॉइंट को डी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। और इसमें इसकी जो लेंथ है वो आर डी की लेंथ है वो कितनी दे रखी है, ज्वाइन आर डी, अब आर डी के अपन को लेंथ नहीं दे रखी तो अपन को जरूरत नहीं, सीधा ज्वाइन कर दे लेंथ की, ठीक है। इस प्रकार अपना एक डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और रहते हैं रिवेंट रेस के एक्सरसाइज के। ठीक है, हाँ बाय।